गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप 11th क्लास में जो आपका सेकंड जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद में आपने मुंद्रा जगत पढ़ा। मुंद्रा के बाद प्रोटिस्टा जगत यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद में 3 नंबर का जो जगत है वो है कवक जगत। कवक जगत फंजाई किंगडम, कवक जगत। अब देखो एक नाम आता है माइकोलॉजी। ठीक है। अब देखो माइकोलॉजी क्या है। लॉजी शब्द का अर्थ होता है अध्ययन करना। तो जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान की भाषा का जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कहलाती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कहलाती है। माइकोलॉजी कहलाती है। तो माइकोलॉजी क्या है? कवकों का अध्ययन है। जीव विज्ञान की भाषा का जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी कहलाती है। इसके बाद देखो हम माइकोलॉजी के अंदर केवल कवकों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो कवकों के सामान्य लक्षण, कवकों के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? कवकों के सामान्य लक्षण, ठीक है। कवक जगत के जो प्राणी हैं उनके सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? अब देखो सबसे पहला जो लक्षण आता है वो आता है कवक विषमपोषी या मृतोपजीवी होते हैं। कवक कैसे होते हैं? सबके सभी विषमपोषी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। ये अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और मृतोपजीवी का मतलब होता है कि ये अपने भोजन के लिए मृत सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। कवक पर्णहरित रहित प्राणी होते हैं। कवकों के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए इनमें भोजन की स्वयं की निर्माण की जो क्रिया है वो नहीं होती है। ये अपना भोजन स्वयं ही नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये कैसे होते हैं? विषमपोषी या मृतोपजीवी होते हैं। अब देखो कुछ कवक जलीय तथा अधिकांश स्थलीय होते हैं। कुछ कवक कहां पर पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं और अधिकांश कवक स्थल पर पाए जाते हैं। तो कुछ कवक जलीय या कुछ कवक स्थलीय होते हैं, अर्थात अधिकांश जो कवक वो कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं। उनका आवास क्या होता है? स्थल होता है।
कवक विश्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये विश्व के सभी स्थान पर पाए जाते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व का जहां पर कवक नहीं पाए जाते हैं। इसलिए कवक कैसे होते हैं? विश्वव्यापी होते हैं। ये देखना, कवक हवा, मिट्टी, प्राणी, पादप आदि जीवों पर पाए जाते हैं। इनका आवास स्थान या तो हवा है, नि मृदा है, प्राणियों के ऊपर पाए जाते हैं या फिर पादपों के ऊपर पाए जाते हैं। ये इनके स्थान इनका जो निवास स्थान है वो हवा, मिट्टी, प्राणी और पादप, इन पर ये अपना आवास बनाते हैं। अब देखो, कवक गर्म तथा नम स्थानों पर पाए जाते हैं। इनका स्थान क्या है? या तो ये गर्म जगह पर पाए जाएंगे या फिर नम में, जहां पर आर्द्रता होती है, जहां पर नमी होती है, वहां पर भी ये कवक पाए जाते हैं। अब देखना, कवक है वो धागे के समान संरचना बनाते हैं। कवक धागे के समान नलिकानुमा संरचना बनाते हैं, जिनको हाइपी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपी। तो कवक धागे के समान नलिकानुमा संरचना बनाते हैं। संरचना बनाते हैं जिसे हाइपी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बताओ? हाइपी कहते हैं। हाइपी। कवक के धागे के समान नलिकानुमा संरचना बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हाइपी बोलते हैं। अब कवकों में देखना, ये जो नलिकानुमा जो धागे हैं वो परस्पर मिलकर जाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? परस्पर जाल का निर्माण करते हैं। और कवकों के द्वारा निर्मित इस जाल को, कवकों के द्वारा निर्मित इस जाल को कवक जाल बोलते हैं या माइसीलियम कहते हैं। या तो कवक जाल कहते हैं या फिर माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, देखो कवकों में नलिकानुमा धागे परस्पर जुड़कर जाल के समान संरचना बनाते हैं, जिसे कवक जाल या इंग्लिश में बोले तो माइसीलियम, इसे क्या बोलेंगे? माइसीलियम कहते हैं। या तो इसको कवक जाल बोलेंगे या फिर माइसीलियम कहते हैं। अब देखो, कई कवक जाल ऐसे होते हैं जिनमें पट्ट पाए जाते हैं और कई में पट्टे नहीं पाए जाते हैं। तो कवक जाल पट्ट युक्त या पट्ट रहित होता है। कवक जाल
पट युक्त अथवा पट रहित होता है, पट रहित होता है। पट का मतलब देखना, जैसे ये कवक जाल बना हुआ है, जो जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं, इनमें पट पाए जाते हैं ऐसे। यदि किसी कवक जाल में यदि पट पाए जाते हैं तो वह कवक जाल कैसा होगा? पट युक्त होगा। और जिसमें पट नहीं होंगे वो कैसा होगा? कवक जाल पट रहित होगा। अब देखो, जो पट युक्त जो होते हैं उनमें केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक या तो एक होते हैं या अनेक होते हैं। तो इनके कवक जाल कैसे होंगे बताओ? बहुकेंद्रीय होते हैं। इनके कवक जाल कैसे होते हैं? बहुकेंद्रीय होते हैं। कवकों के कवक जाल बहुकेंद्रीय होते हैं। तो कवकों का कवक जाल बहुकेंद्रीय होता है। एक कवक जाल के एक पट के अंदर अनेक केंद्रक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब देखो, प्राय जो कवक हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन कुछ कवक एक कोशिकीय भी होते हैं। तो कवक बहुकोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ एक कोशिकीय भी होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं। जैसे यीस्ट, ये बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है जो एक कोशिकीय कवक होता है। अब देखो, इस यीस्ट का उपयोग है वो किण्वन में करते हैं। इसमें करते हैं बताओ? किण्वन में, फर्मेंटेशन में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे विस्की, ब्रांडी, रम, ये जैसी चीजें जो मादक जो पदार्थ हैं, मादक जो पेय पदार्थ हैं, उनका निर्माण किया जाता है। किसके द्वारा? किण्वन के द्वारा। पेयों का आसमन करते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखना, अब देखो, प्रत्येक जो जीव है, यदि हमें कवकों की बात करें, प्राणियों की यदि बात करें, तो प्राणियों की कोशिकाओं की बाहर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन कवक हैं, पादप हैं, जीवाणु हैं, इनकी कोशिकाओं की बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखो, कवकों के बाहर क्या होगी? कोशिका भित्ति। तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड। बहुत ही अपने आप में एक शानदार क्वेश्चन है ये। कवकों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, लेकिन आपको पॉलीसेकेराइड भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। इसके बाद में देखो, इनमें जो भोजन का जो पाचन होता है वो शरीर से बाहर होता है और ये पचित भोजन को अवशोषित करते हैं। तो कवक
अपना भोजन अपने शरीर से बाहर पचाते हैं, बाहर पचाते हैं तथा पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। पचित भोजन का क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। ओके, पचित भोजन का अवशोषण करते हैं। तो कहो कि नहीं, कई ऐसे प्राणी होते हैं जो अपने शरीर के जो एंजाइम है वो बाहर खाद्य पदार्थों को स्रावित करते हैं और उनका पाचन करवाते हैं। पाचन हो गया, उसके बाद में जो पचित जो भोजन होता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, कुछ कवक हैं वो उच्च वर्ग के जो पादप हैं उनकी जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो कवकों का पादप की जड़ों के साथ जो संबंध होता है उसको माइकोराइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोराइजा या कवक मूल। तो कवक उच्च वर्गीय पादपों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, जिसे कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? कवक मूल या माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है। और देखना, ये तो कवकों का पादपों की जड़ों के साथ सह संबंधित। इसके बाद में या इसके अलावा देखना, ये कवक हैं वो शैवालों के साथ जुड़कर एक सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसको लाइकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइकेन। तो कवक शैवालों के साथ जुड़कर सहजीवी संबंधी लाइकेन बनाते हैं। सहजीवी संबंध क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं। अब देखो, ये जो लाइकेन जो होते हैं वो वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक पाया जाता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। जहां पर वायु प्रदूषण अधिक पाया जाता है वहां पर लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। अर्थात लाइकेन वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं। इसके बाद देखना, कवकों में कायिक जनन खंडन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। तो कवकों में कायिक जनन खंडन विखंडन, ठीक है, खंडन विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा होता है।
तो कवकों में कायिक जनन खंडन के द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा होगा और मुकुलन के द्वारा बडिंग। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर कायिक जनन होता है। और लैंगिक जनन उस्पोर, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु। तो कवकों में अलैंगिक जनन जो एक प्रकार का कायिक जनन है, ठीक है, तो अलैंगिक जनन खंडन द्वारा होगा, विखंडन के द्वारा होता है और मुकुलन द्वारा होता है। इसके बाद में आता है लैंगिक जनन। तो कवकों में लैंगिक जनन है, कवकों में लैंगिक जनन है कोनिडिया द्वारा, सॉरी उस्पोर, एस्कस तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, बीजाणु द्वारा होता है। अब देखो इनमें अलैंगिक जनन है वो कोनिडिया बीजाणु द्वारा होता है। तो कवकों में अलैंगिक जनन है कोनिडिया द्वारा होता है, कोनिडिया द्वारा होता है। अब देखिए कोनिडिया किस प्रकार से बनते हैं और किस प्रकार से काम करते हैं, आगे हम जब कवकों के वर्ग पढ़ेंगे उनमें हम इनका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो इनमें कवकों में कायिक जनन हो गया, कवकों में लैंगिक जनन हो गया और कवकों में अलैंगिक जनन हो गया। कवकों में कायिक जनन खंडन, विखंडन तथा मुकुलन द्वारा होता है और कवकों में लैंगिक जनन उस्पोर, ये सब बेटा बीजाणु होते हैं, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु, इनके द्वारा लैंगिक जनन होता है। इसके अलावा देखना कवकों में जो अलैंगिक जनन पाया जाता है वो कोनिडिया बीजाणु द्वारा होता है। अब देखो आपने ये जो पढ़ा ना बीजाणु, इन बीजाणु में निर्माण कहां पर होता है? कवकों का जो कवक जाल है, कवकों का जो कवक जाल है उसका जो शीर्ष भाग होता है उसको फलनकाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फलनकाय। तो कवकों में बीजाणु का निर्माण करने वाली संरचना को फलनकाय कहते हैं, फलनकाय कहते हैं। तो कवकों में बीजाणु का निर्माण करने वाली जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं? फलनकाय बोलते हैं। अब देखो इतने सारे मैंने आपको कवकों के सामने लक्षण बता दिए हैं। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट आया था लाइकेन। ये लाइकेन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा तो बताया है और थोड़ा सा और देख लेते हैं। लाइकेन जब इस पृथ्वी पर पादप जगत के अंदर जो जितने भी प्लांट हैं उनका जब निर्माण हुआ था उसमें सबसे पहले जो प्लांट जो बने थे वो यही थे। सबसे पहले जो प्लांट जो बने थे वो लाइकेन थे। इन लाइकेनों का अस्तित्व ही सबसे पहले चट्टानों पर आया। ये लाइकेन कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ छोड़ते हैं जिनसे चट्टानों का क्या होता है? विघटन होता है। ये लाइकेन है, आप आगे पढ़ेंगे पर्ने लाइकेन, परपट्टी लाइकेन, ठीक है, क्षुपिल लाइकेन, ये 3 प्रकार के लाइकेन आप पढ़ेंगे, इनकी प्रजातियां आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस पृथ्वी के ऊपर जो चट्टानें थी उनके ऊपर लाइकेनों का एक क्या था? राज था। अब देखो लाइकेनों का निर्माण हुआ कैसे? तो लाइकेन है वो कवक, पलस, शैवाल,
लाइकेन कवक तथा शैवाल का सहजीवी संबंध है। लाइकेन शैवाल और कवकों का क्या है? सहजीवी संबंध है। ठीक है, लाइकेन क्या होते हैं? कवक और शैवाल में क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। अब देखो लाइकेन में जो कवक जो भाग है ना, इसको कवकांश बोलते हैं। कवकांश, कवक का अंश, कवकांश। और जो शैवाल जो है, ये शैवाल को शैवालांश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? शैवालांश बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे? शैवालांश बोलेंगे। आपको पता है कवक, शैवाल, शैवाल आपने पढ़े हैं। ये शैवाल सबसे छोटे प्रकाश संश्लेषी एक प्रकार के पादपी होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कवक हैं जिनका कार्य होता है, कवकों का जो कार्य है वो देखना, मृदा से खनिज पदार्थों तथा जल का अवशोषण, खनिज पदार्थ तथा जल का अवशोषण है। और शैवाल हैं, इनका कार्य क्या है? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो कवक जो होते हैं ना, कवक खनिज पदार्थों का अवशोषण करते हैं और किसको देते हैं? शैवाल को देते हैं। तो शैवाल को कवकों से क्या लाभ हुआ? कवकों को शैवाल का क्या लाभ हुआ? दोनों का एक दूसरे पर लाभ हो रहा है। शैवाल कवकों को भोजन प्रदान करता है और ये खनिज पोषण प्रदान करता है, खनिज पोषक। ठीक है, और ये प्रदान करता है क्या? भोजन। ठीक है, इस प्रकार से कवक हैं और शैवाल ये दोनों आपस के अंदर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। अब देखो लाइकेन के बारे में भी आपको टिप्पणी लिखनी पड़े कि लाइकेन पर आप संक्षिप्त में आप विवरण दीजिए। तो देखो लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन कवक का शैवालों का सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन कवक तथा शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, लाइकेन में कवक भाग को कवकांश तथा शैवाल भाग को शैवालांश कहा जाता है। शैवालांश कहा जाता है। कवकी मृदा से खनिज लवण तथा जल को अवशोषित करके शैवाल को प्रदान करता है। कवकों का कार्य क्या है? ये मृदा से खनिज लवण और जल को अवशोषित करेंगे और किसको प्रदान करेंगे? शैवाल को प्रदान करेंगे।
शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं तथा कवकों को प्रदान करते हैं। इस प्रकार दोनों जातियों के जीवों को लाभ हो रहा है। चलो आज क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, आगे कल।